जो है तो कि दिल्ली में भी फ्रॉड किया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इन्होंने दिल्ली में फ्रॉड किया है। अब पड़ोसी थे, हम लोग समझे कि भाई कमाया होगा, यहाँ व्यापार कर रहा है, लेकिन दिल्ली के भी हमारे पास चेक है। ये देखिए 8 लाख रुपए की इन्होंने दिल्ली में चेक फ्रॉड किया एमन फैब्रिक के नाम से। अब दिल्ली में 1 लोग का है, अब कितने लोग का क्या होगा इसकी तो हमको जानकारी, कोई भी आदमी 1 लोग से व्यापार नहीं करता है। अभी और भी हमारे पास जो है तो कि है चेक जो है तो कि और भी लोगों के साथ इन्होंने किया, लेकिन इसका सपोर्ट जो है तो कि बराबर इनके घर वाले करते हैं। ये है जो मंजूर क्रिएशन, इसकी चौक में गद्दी है इनके भाई शकील की, और ये MIM के नेता है। इन्होंने धमकी हमको दिया कि जो है तो कि हम आपको जितनी ताकत हो आप लगा लो, रुपया हम लोग नहीं देंगे, रुपया देना होगा। वाले भी शामिल हो ही जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि जितनी तुम्हारे पास ताकत है तुम लगा लो, रुपया हम लोग नहीं देंगे। रुपया चाहेगा तो सगीर हाजी के कब्र में से जाके लेना। बताइए, इनके बाप जो है तो कि मान लिए थे कि ये लोग ये लिए थे, इसमें अपने बाप को भी ये लोग शामिल कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण को नोटिस दिया कि भाई इनका बिल्डिंग की जांच किया जाए, तो गए वहाँ पे देखें तो कहें कि हाँ बिल्डिंग 2 बिल्डिंग बनी हुई है, दोनों गलत है, इसको जो है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीना हो गया हमको यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक दिए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास सारी रिसीविंग जो है तो क्या यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन उस पर कोई अभी तक से कार्रवाई नहीं हुई। अब हम यही चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आयकर विभाग के लोग से कि इनके ये लोग कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपया पार्टी लेके भागी, तो भाई इसकी जांच किया जाए, वो लोग क्यों नहीं सामने। फ्रॉडगिरी बनारस में बहुत तेजी से फल फूल रहा है और हर लोग उसके शिकार हो रहे हैं। कोई पैसा देकर, कोई चेक देकर, कोई तमाम तरह के प्रलोभन देकर लोग, भोले भाले लोगों को पैसा ठगी का मामला लगातार चलता जा रहा है। और बनारस में खासकर ये भी कहा जा रहा है कि बनारस ये जो हाई प्रोफाइल जगह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जिस तरीके से ठगागिरी कहा लें या जो लोगों से, भोले भाले लोगों से जिस तरीके से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, वो इसी समय अंकुश लगाने में सरकार और यहाँ की जिला प्रशासन बिल्कुल फेल है। लेकिन हम सीधे तौर पे मेन मसले पे आते हैं कि जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। क्योंकि एक साड़ी ये लोग बनाते हैं और एक गद्दी पे बेचते हैं, लेकिन बेचने के बाद जिस तरीके से इनके साथ हुआ, बहुत बड़े पैसे का जो खेल हुआ, इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए और आपके साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी हुआ है वो कौन लोग थे और कहाँ के रहने वाले हैं। हमारा नाम है बिलाल अहमद, लाड भैरव सरैया, वाराणसी, थाना जैतपुरा, मोहल्ला पक्के महल। हमारा सरैया में हाजी सगीर छपाई वाले के लड़का, उनका मकान है A39/165 के 1 से, और उसके पहले ये लोग रहते रहे मकान में A39/144। उसके बाद इसी पुराने मकान से ये लोग कारोबार करते थे। उसके बाद कारोबार करते 2-3 बार लेन देन किए। उसके बाद जो है तो कि ये माल लिए, तो माल लेके उसके बाद इन्होंने चेक स्टॉप करा दिया, चेक दिए, चेक स्टॉप करवा दिए। उसके बाद स्टॉप करवाने के बाद हमने पैसा मांगा तो इन्होंने कहा कि 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, हम आपका रुपया दे रहे हैं। करते करते कुछ समय बिताए, फिर उसके बाद कहे कि जा रहे हैं हम लोग बाहर से रुपया लेके आएंगे तब हम देंगे। उसके बाद जो है तो कि बाहर से भी आए तब भी रुपया हम लोग को नहीं दिए। उसके बाद जो है तो कि हमारा लड़का बीमार हुआ, तो उसके बाद इनसे पैसा हम मांगे। हमारे भाई फ़ोन किए कि शाहिद कुछ रुपया दो, भतीजे की हालत हमारे बहुत गड़बड़ है। तो इन्होंने जवाब दिया कि घर आओगे तो आपके नाम FIR कर देंगे। उसके बाद जो है तो कि हम उसके चाचा को बुलवाए और मोहल्ले के लोग को हमने बुलवाया। आए तो हमने कहा देखिए ऐसी ऐसी बात है और ये धमकी मिल रही है। तो उन्होंने हालत देखा तो बच्चे की, तो कहे कि जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हमारे पास 100 रुपया भी नहीं था जो कि हम बच्चे का इलाज कर सकते। 5,000 रुपया उसके चाचा मुख्तार हाजी ने दिया, 1,500 रुपया 1 लोगों ने दिया। उसके बाद बच्चे को ले जाते ही रास्ते में उसकी डेट हो गई। उसके बाद डेट के बाद इन्होंने फिर दूसरे दिन धमकी दिया कि अगर दोबारा फ़ोन करते तो हम आपको उठवा देते। कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे आपको उठवाने के लिए? ये शाहिद
कहे थे। शाहिद। हाँ, मोहम्मद शाहिद ने जवाब दिया कि दोबारा फ़ोन करते तो। मोहम्मद शाहिद के पिताजी का क्या नाम है? हाजी सगीर छपाई वाले। उसके बाद उसको हमने जो है तो कि थाने चौकी पर भी गए, थाने पर भी गए, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, सुनाया एसओ साहब के भी, चौकी इंचार्ज को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने 3 महीना की लिखा पढ़ी कराया चौकी पर, उसका कागज़ जो है तो। के बाद इन्होंने चौकी पर लिखा पढ़ी कराया 3 महीने की कि 3 महीना में हम रुपया दे देंगे। 3 महीना बीत गया। उसके बाद इन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमने फर्जी लिखा पढ़ी कराया था। फिर उसके बाद हम थाने पे गए, जैतपुरा। मथुरा राय उस समय इंस्पेक्टर थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो बोले कि उसका पैसा पार्टी लेके भाग गई है, जब मिलेगा तो आपको देंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे। हमने कहा कि सर हमारा तो बार बार ओरिजिनल कागज़ आप लोग मंगवा रहे हैं, चौकी पर भी और थाने पर भी हम तो सब दिखा रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं सामने आ रहा है? वो लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं, चल के बिल्डिंग देखिए। लेकिन मथुरा राय इंस्पेक्टर साहब ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिए। उसके बाद कुछ दिन बीता, उसके बाद हमारे भाई को फ़ोन किया मथुरा राय कि आप थाने पर आइए, जो है तो चेक पुर्जा लेकर आपका पैसा यहाँ लेन देन हो जाएगा। उसके बाद हमारे भाई जा रहे थे, लेकिन फ़ोन बराबर आता रहा, और जो है तो कि उनके रास्ते में डेट उसकी हो गई। उसके बाद हमने जो है तो कि सरिया चौकी इंचार्ज को हमने फ़ोन किया, बात हमारी हुई, कहें हमका आइए घर पे, ऐसी ऐसी बात है। कहे कि अच्छा ठीक है हम लोग आएंगे, नहीं आए। और इंस्पेक्टर साहब को तो मालूम था, इसलिए कि वहाँ पे लोग बैठे थे ये मामले को हल करने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब भी नहीं आए। उसके बाद जो है ये घटना 11 बजे लगभग दिन में थी, उस समय भी हमने फ़ोन किया। उसके बाद हमने 4 बजे फिर चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, हमसे बात हुई। ये बताइए कि आपके जो अमाउंट हैं, कितने अमाउंट उनसे यहाँ के बाकी है? 25,29,350 रुपये का। इतने 1 रुपया हमको आज तक नहीं मिला। क्या उस बदले, पैसे के बदले किस तरीके का वो चेक दिए थे आपको? चेक हमारे पास, ये चेक है हमारे पास, सब चेक है हमारे पास। ये ठीक है, आप बातें बताइए। चेक तो बहुत सारे फोटो आप रखे हैं चेक का। चेक भी हमारे पास है। उसके बाद जो स्टाफ करा है उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, या देख लीजिए, रिसीविंग भी हमारे पास है। उसके बाद जो है तो कि बिल भी हमारे पास है, यह हम सब आप लोग को दिखा रहे हैं। यह बिल भी हमारे पास है साइट के नाम से। उसके बाद कुछ दिन बीता तो ये लोग जो है तो कि मोहल्ले के जिम्मेदार थे, एक है मुन्ना हाजी के लड़का लालू हाजी, अब्दुल जब्बार के लड़का इकबाल महतो, ये जिम्मेदार हैं। इनके सामने आए और आके ये लोग शकील और जाफ़र, ये लोग गंदी गंदी गाली भी दिए हमको। उसके बाद जो है तो कि ये कहे कि तुम्हारे पास जितनी ताकत होगी तुम लगा लेना, हम लोग रुपया नहीं देंगे। रुपया लेना होगा तो हाजी सगीर के कब्र में से जाके लेना। बताइए, इतनी बड़ी बात ये लोग बोले। हम कहा भाई आप MIM के नेता हो और आपके पास रुपया है, हमारे पास तो रुपया है नहीं भाई, हम तो बर्बाद हो चुके, तो हमारे पास कहाँ से रहेगा। हम कहा कि भाई ठीक है, हमारी तो कोई औकात नहीं है आप लोग से लड़ने की। ये बात कहे, उसके बाद कहे कि ये लोग चले गए, कहते हैं कि हमारे भाई से मतलब नहीं है, तो उसके सपोर्ट तब कैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग बनवा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कहाँ से रुपया जो है तो आ रहा है। एसओ साहब से बात की, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब किस तरीके से आप कार्रवाई कराना चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 1,05,00,000 पार्टी लेके भाग गई। हमने कहा भाई पार्टी लेके भागे, मोहल्ले के जिम्मेदार जो हैं उनको लेके बैठ के दिखाइए, जो लोग कहेंगे मोहल्ले के लोग। आपको कह रहे हैं कि 1 करोड़ लेके भागे? हाँ, उनकी पार्टी शाहिद की 1,05,00,000 रुपया लेकर भाग गई। कौन पार्टी? पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हैं? अब वो उसके बाहर में बता रहे हैं, अब कौन कौन पार्टी है ये तो हमको नहीं मालूम। क्या उस पार्टी में आप भी शामिल हैं? नहीं, उस पार्टी में नहीं शामिल है। हम तो इनको दिया है ना, शाहिद को, शाहिद जिसको दिए हैं इनका कहना शाहिद का कि पार्टी लेकर भाग। 25 लाख रुपए का जो बता रहे हैं, 25 लाख का आप क्या दिए थे? साड़ी दिए हैं हम। साड़ी दिए। और हमारे पास सारी चेक है, सारी बिल है, और बैंक की स्लिप भी हमारे पास है, हमारे पास तो सारा सबूत है।
तो हमने साई से कहा कि आपका 1 करोड़ 5 लाख पार्टी लेकर भागिए, आप मोहल्ले के जिम्मेदार के बीच में लेकर बैठिए, बैठ के दिखाइए, मोहल्ले के जिम्मेदार जो कहेंगे हम मानने को लिए तैयार हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी उनका कोई सबूत हम लोग के सामने आज तक नहीं किया। आज 24 चल रहा है 21 से। उसके बाद ये लोग जो है तो कि कहाँ आपने आवेदन किसको किसको पत्र लिखे हैं अभी तक? हमने दिया एसएपी साहब को दिया और उसके आगे एडीसीपी साहब को भी हमने दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी हमारे पास पेपर होगा। उसके बाद जब यहाँ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद तब फिर हम आगे गए न्यायालय में। फिर वहाँ से जो है कोर्ट से आदेश हुआ, कुर्की की नोटिस तक हुआ, ये लोग हाजिर भी नहीं हुए। उसके बाद जिस दिन कुर्की होने वाली थी उस दिन जो है तो कि ये लोग कहें कि जो है ये मकान हमारा, इनका नहीं है, ये मकान जो है तो कि दूसरी बिल्डिंग ये लोग बनवा के उसमें रहते हैं, इनके चाचा लोग ने कहा। मजिस्ट्रेट साहब ने तुरंत आदेश दिए कि ऐसा है कि इसकी तत्काल जांच करके हमको रिपोर्ट दिया जाए। उसके बाद चौकी इंचार्ज रिपोर्ट नहीं भेजे। उसके बाद ये लोग फाइल लेके दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के पास चले गए, इसलिए कि इनको तो ब्यौरा खिलाना था कि जो है तो कि हम किसी तरीके से कुर्की होने वाली तो भागे दूसरे साहब के पास। उसके बाद जो है तो कि वहाँ पे 14 दिन फाइल मजिस्ट्रेट साहब के पास थी। उसके बाद 14 दिन के बाद वो भी मजिस्ट्रेट साहब ट्रांसफ़र कर दिए अनुभव द्विवेदी जी के पास। उसके बाद 1.5 महीना वहाँ पे चला। उसके बाद ये लोग जमानत करा लिए। उसके बाद फिर आया ये केस शिखा यादव मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्हीं के पास जो है तो कि अब यहाँ से हमारा शुरू हुआ है। अच्छा ये बताइए कि पुलिस का क्या रवैया रहा, चौकी का और थाने का आपको लेकर? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकार तो कह रही है कि पुलिस थाने पे सब, पुलिस थाने में हम बहुत दौड़े, बहुत जो है दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। गिरफ्तारी वारंट भी कोर्ट के आदेश पर आया, फिर भी कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे सामने जो है तो चौकी इंचार्ज फ़ोन किए शाहिद को कि शाहिद कहाँ, वो कहें कि दिल्ली हैं। उसके बाद लोकेशन देखें चौकी इंचार्ज साहब, अब वो कहाँ थे ये तो हम नहीं बता सकते। उसके बाद हमारी सीओ साहब से भी बात हुई, किसी जो है दिल्ली बता रहे हैं कि दिल्ली में है, तो सीओ साहब कहें चौकी इंचार्ज से कि वो दिल्ली में हो कहीं भी हो, आप उसको गिरफ्तार करिए, आप परमिशन लेकर जाइए, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिए। ठीक है। तो आप जैसे कि बता रहे थे शाहिद नाम के व्यक्ति जिस तरीके से यह साड़ी दी हैं, साड़ी के बदले उसने चेक दिया, लेकिन चेक के जो बाउंस हो गया उसको लेकर, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पे बनारस पुलिस पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस चौकी पे एक सहमति पत्र लिखा जाता है, उस पर कहा जाता है कि आपको इस पे तरह के काम करना है, लेकिन जिस तरीके से जो काम करना था उसको अब फर्जी करार भी दिया जा रहा है। तो अब किस पे लोग भरोसा करें? भरोसा लगातार पुलिस थाने से लगातार लोगों की समस्या खत्म होती जा रही है। हाँ, कुछ कहना है? फिर उसके बाद हमने विकास प्राधिकरण को नोटिस दिया कि भाई इनका बिल्डिंग की जांच किया जाए। तो गए वहाँ पे देखें तो कहें कि हाँ बिल्डिंग दो बिल्डिंग बनी हुई है, दोनों गलत है, इसको जो है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीना हो गया हमको यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक दिए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास सारे रिसीविंग जो है तो क्या यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन उस पर कोई अभी तक से कार्रवाई नहीं हुई। अब हम यही चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आयकर विभाग के लोग से कि इनके ये लोग कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपया पार्टी लेके भागी, तो भाई इसकी जांच किया जाए। वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? इन लोग की छापामारी किया जाए कि अगर से डूबी रकम तो इन लोग के पास रुपया इतना कहाँ से आया? ये लोग बिल्डिंग बना, जो आपके पैसे बाकी है सिर्फ शाहिद से ही लेना है कि और भी कोई लोग उसमें शामिल है? नहीं, और लोग का भी बकाया है उसमें। आपकी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी जो पैसे की बात है, जो 25 लाख रुपए की और कुछ समथिंग बता रहे हैं लगभग, तो जी। आप ही का लेना है कि उसमें और किसी से आपको लेना? नहीं, हमको शाही से लेना है, लेकिन इनके भाई लोग जो ये लोग कहें कि हमसे मतलब नहीं है पूरा जो है तो धमकी ये लोग भी हमको दिए हैं। किस बिना पे दिए हैं?
अब बिल्डिंग भी यही लोग बनवाए जो है तो कि शाहिद जो है तो कि उसमें रहता भी है। ये लोग कह रहे हैं मतलब भी नहीं, तो कैसे जो है तो कि ये काम हुआ है, बिल्डिंग बनी। ठीक है, शाहिद बनारस के रहने वाले हैं जी, सब लोग बगली के रहने वाले हैं, पड़ोसी ही थे, पड़ोसी ही थे। लेकिन अब यहाँ से जो है तो कि आगे बनवा के वहाँ चले गए। बिल्कुल। तो अब बताइए, हमारे साथ भी फ्रॉडगिरी की, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी ये लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ के आयकर विभाग के लोग से, मानवीय विकास प्राधिकरण के लोग से, कि भाई इसकी जांच करें, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो उनके साथ सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हमारी हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारे यहाँ जिसका बकाया है, हमने किसी से ये नहीं कहा कि जब मिलेगा तो हम देंगे। हमारे पास जो भी था हम लोगों को देते चले गए। अब हमारे पास वो भी खाने का भी व्यवस्था अब नहीं बन पा रहा है कि हम किसी को दें। ये हमारे साथ फरार नहीं किया होता, अगर थोड़ा थोड़ा भी दिया होता तो हम भी, हमारा भी रोज़गार चलता। लेकिन हमको इसने एकदम बर्बाद कर दिया इसने। अब क्या मकसद है, इसके ऊपर कौन है, अब ये तो हम बता नहीं सकते कि एक जाई रकम लेके और पूरी की पूरी जो है तो कि घोट के बैठ गए। बिल्कुल। तो देखिए, बनारस के एक शाहिद नाम का व्यक्ति जिस तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी किया है, लगभग 25 लाख रुपए का मामला है। इसके साथ बहुत सारे ये चीज़ें और ये साबुत भी दिखला रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुआ है, अदर लोगों के साथ भी हुआ है। अब ये शाहिद नाम का व्यक्ति कितने लोगों को धोखा दिया होगा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन लगातार ये पीड़िता पुलिस, थाने और कचहरी के चक्कर काटने में जुटे हैं। लगातार ये भी गुहार लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से कि जल्दी से कुछ अच्छा परिणाम आए, ताकि जो रोजी रोटी है वो बेहतर चल पाए। लेकिन जिस तरीके से आप ये जो देख रहे हैं, ये आपको ये जो कागज़ हैं, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये कहीं से गलत नहीं है। ये अपना जो साड़ी का जो पैसा है उसका ये कीमत मांग रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके के चेक हैं इनके पास, जो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे भी, और इसका वीडियो भी हम बनाकर दिखलाएंगे, उसी में फ्लैश भी कराएंगे कि ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शाहिद की जो बातें कही जा रही है, एक परिवार एक ही मकान में रहने वाला और दूसरे को कह रहा है कि दूसरे जगह पे है मकान, तो उस पर भी जो यहाँ की आला अधिकारी हैं उस पर क्यों नहीं संज्ञान? इन्होंने जो है तो कि दिल्ली में भी फ्रॉड किया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इन्होंने दिल्ली में फ्रॉड किया है। अब पड़ोसी थे, हम लोग समझे कि भाई कमाया होगा, यहाँ व्यापार कर रहा है, लेकिन दिल्ली के भी हमारे पास चेक है। ये देखिए, 8 लाख रुपए की इन्होंने दिल्ली में चेक फ्रॉड किया एमन फैब्रिक के नाम से। अब दिल्ली में एक लोग का है, अब कितने लोग का क्या होगा इसकी तो हमको जानकारी, कोई भी आदमी एक लोग से व्यापार नहीं करता है। अभी और भी हमारे पास जो है तो कि है चेक जो है तो कि और भी लोगों के साथ इन्होंने किया, लेकिन इसका सपोर्ट जो है तो कि बराबर इनके घर वाले करते हैं। ये है जो मंजूर क्रेशन, इसकी चौक में गद्दी है इनके भाई शकील की, और ये MIM के नेता है। इन्होंने धमकी हमको दिया कि जो है तो कि हम आपको जितनी ताकत हो आप लगा लो, रुपया हम लोग नहीं देंगे, रुपया देना होगा। वाले भी शामिल हो ही जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि जितनी तुम्हारे पास ताकत है तुम लगा लो, रुपया हम लोग नहीं देंगे। रुपया चाहेगा तो सगीर हाजी के कब्र में से जाके लेना। बताइए, इनके बाप जो है तो कि माल लिए थे कि ये लोग ये लिए थे, इसमें अपने बाप को भी ये लोग शामिल कर रहे हैं। अच्छा, उन लोग का आरोप ये है कि हमारे पिताजी इससे जाकर आप लीजिए पैसा। जी, तो वो लोग पिताजी नहीं, पिता की डेट हो गई थी, उसके बाद ये लोग कहे। अच्छा, मतलब पिताजी के मरने के बाद आप मरने के बाद, हाँ भैया देखिए, मामला ये है कि 2021 से लेकर 24 हो गया है, लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें पैसा मिले, लेकिन जो आदमी इस दुनिया में है नहीं, उससे लोग ये फरमान लगाए कि जाकर उससे पैसा ली, जो संभव नहीं है। लेकिन लगातार लोग यही कह रहे हैं कि असंभव को संभव बनाने के लिए प्रयास है, लेकिन ये संभव बिल्कुल नहीं है कि जो मर गया है वो कहां से पैसा दे। लेकिन जिस तरीके से पीड़िता है, ये बता रहे हैं कि हमने जिसको दिया है, जिसको हम साड़े दिए हैं, हम उसी से पैसा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार और यहाँ की पुलिस किस तरीके से मदद करती है, देखना दिलचस्प हुआ तो हमारे साथ बने रही। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।